बिहार की पूर्णिया संसदीय सीट इस चुनावी दंगल में हॉट सीट बन चुकी है। 80 के दशक के शुरुआती वर्षों तक ये इलाका कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले 30 साल से पूर्णिया को सियासत की प्रयोगशाला के बतौर देखा जा रहा है। 24 के चुनावी दंगल में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई काफी रोचक और दिलचस्प है। पप्पू यादव ने निर्दलीय मैदान में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में इस लालच में कर दिया कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे, लेकिन लालू यादव ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। लिहाजा बगावती होकर वो मैदान में उतर गए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, और अब मुकाबला जेडीयू, आरजेडी और पप्पू यादव के बीच है। अब इसमें किसका पलड़ा भारी है, चलते हैं पूर्णिया के लोगों से बातचीत करते हैं, उनके नब्ज को टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ के त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मार सकता है। दरअसल इस चुनावी जंग में पूर्णिया पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच आमने सामने की टक्कर तो है, लेकिन विपक्षी गठबंधन को पूर्णिया में सियासी अंगारों पर चलना पड़ रहा है। पूर्णिया से 3 बार सांसद रहे पप्पू यादव को इस बार चुनावी रण में निर्दलीय उतरना पड़ा है। पप्पू को पिछले 2 बार से जेडीयू सांसद रहे संतोष कुशवाहा को टक्कर देनी है और आरजेडी की बीमा भारती के सामने अपनी सियासी साख भी बचानी है। यानी साफ साफ दिख रहा है कि पूर्णिया में त्रिकोणीय लड़ाई के आसार बन चुके हैं। वोटर भी इस लिहाज से ही अपने पत्ते खोलते नजर आ रहे हैं। पूर्णिया शहर है और अब यहाँ चुनावी खुमार लोगों पर चढ़ने लगा है, यानी चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है जैसे जैसे मतदान की तिथि पास आ रही है। आप देखिए कुछ नौजवान यहाँ जा रहे हैं और लोगों ने मोदी का ये लिखा हुआ ये टी शर्ट पहना है। ये कई नौजवान यहाँ हैं, तो इन लोगों से बात करते हैं इस बार पूर्णिया में क्या होगा, क्योंकि प्रत्याशी तो जेडीयू के हैं, पप्पू यादव भी हैं, बीमा भारती भी हैं, सब दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। प्रत्याशी आने करने से क्या होगा, कोई एक ही जाएंगे ना वहाँ पे, और इस बार तो मोदी ही जाएंगे। पिछले बार जैसे गए थे उससे कहीं दुगुना चौगुना वोटों से जीतेंगे यहाँ से। पूर्णिया में पप्पू यादव जीतेगा। पप्पू यादव अरे जीतेगा। आप तो तेजस्वी यादव, लालू यादव का साथ छोड़ देंगे? साथ छोड़ देंगे। ये लोकप्रिय नेता हैं, ये सब जगह जा करके सबके साथ रहते हैं, सबका विचार लेते हैं। हाँ, मोदी का जादू चलेगा। पप्पू यादव भी दावा ठोक रहे हैं कि वो जीतेंगे। पूर्णिया में जनता जिसको चाहेगी वो जीतेगा, लेकिन आपके हिसाब से? हम लोग के हिसाब से मोदी का जादू चलेगा। एकदम जदयू जिताना है। ऐसा क्यों? मोदी सरकार लेके। तो आप जदयू या प्रत्याशी या मोदी किसको देखकर वोट करेंगे? मोदी सरकार को देख के। हम लोग तो सर मोदी जी के सपोर्ट में हैं। क्यों? क्योंकि सरकार अस्थाई के लिए तो फिर उन्हीं को चुनना जरूरी है, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे हमारे पूर्णिया। तो जेडीयू के पास है। जेडीयू के पास तो है सर, लेकिन गठबंधन के तहत हम लोग का जेडीयू हो या बीजेपी हो, दोनों तो गठबंधन में है। इसीलिए मोदी को देखते हुए हम लोग को जदयू को वोट करना है। पप्पू यादव को हम लोग वोट देंगे। अरे बाप, लालू यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम यादव उनके साथ है, आप कह रहे हैं मोहम्मद असरार साहब की पप्पू यादव। नहीं, पप्पू यादव जो है ना हर जगह जाते हैं, मेडी डॉक्टर हो या जहाँ भी हो उसको खाली सिर्फ कॉल करना है, वो आ जाते हैं, और कोई नेता नहीं आता है। ऐसे तो समय बताएगा, लेकिन दावा करने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, हाँ तो आपके हिसाब से पप्पू यादव का पलड़ा यहाँ ज़्यादा भारी है? हाँ। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी ही जीते। ऐसा क्यों? हाँ मोदी का जादू चलेगा? जी। नीतीश को देखना है कि तेजस्वी को देखना है? विधानसभा के लिए अलग देखना? अलग देखता है, वहाँ जातिवाद देखता है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ देखता है मोदी, जो मेरा सिर पे कौन है, सिर पे ताज कौन है। तो आप खुद डिसाइड करेंगे, आपका समाज जो डिसाइड करेगा उसके साथ आप जाएंगे? जी नहीं, हम लोग खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस बार पहली बार वोट गिराने जा रहे हैं लोकसभा में, तो अच्छा प्रत्याशी को देख करके ही वोट देंगे। लालू यादव का परिस्थिति यहाँ पर उतना अच्छा नहीं है। नहीं है। और यहाँ जो समाज सेवा पप्पू यादव जो किए हैं, गरीब और कमज़ोर लोगों का मदद करना, उसका प्रभाव ज़्यादा हावी होते हुए नज़र आ रहा है अभी के फिलहाल में पप्पू यादव का हवा ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो मोदी जी के आने से संतोष कुशवाहा का पलड़ा जो है सर और भारी हो गया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है सर देश के विकास के नाम पे वोट देना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ मोदी जी के बीच में और अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी उसके बीच में है। मोदी लहर से पहले पूर्णिया की चुनावी सियासत बिहार के किसी भी दूसरी संसदीय सीट की तरह जाति के इर्द गिर्द घूमा करती थी, लेकिन अब इसमें तब्दीली आती दिख रही है, खासकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि हमने पूर्णिया में
जब चुनावी मुद्दों को टटोला तो यहाँ भी बेरोजगारी का मसला उठा, लेकिन केंद्र में सरकार बनने का सवाल पूछते ही पहली पसंद जुबान पर आ ही गई। गर्मी का मौसम है और चुनावी गर्मी भी बढ़ती चली जा रही है और जहाँ भी पेड़ वेड़ होता है वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब इकट्ठा होते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ चुनावी चर्चाएं लोग आपस में शुरू कर देते हैं। यहाँ कुछ नौजवान हैं, ककड़ी वाले भाई भी हैं, तो लोग गर्मी में आनंद ले रहे हैं ककड़ी का और आपस में इन लोगों की अपनी बातचीत भी चल रही है। तो यहाँ भी हम लोगों से जानते हैं, बात करते हैं और राय लेते हैं। मुद्दा सब चीज़ सही चल रहा है। अच्छा। थोड़ा रोजगार पे थोड़ा ध्यान दे मोदी सरकार, बाकी सब चीज़ ठीक ही है उनका। मोदी सबसे बेस्ट, थोड़ा रोजगार बढ़ा दे, बाकी सब मोदी जी ही, दूसरा कोई नहीं है टक्कर में, मोदी ही है। हम तो सोच रहे थे कि अगली बार बैलेट पेपर पे होगा, ईवीएम हटेगा तो सरकार चेंज होगा। देखिए सर, अभी तो जो ओवरऑल देखा जाए तो मोदी का ही गवर्नमेंट अब ठीक ठाक ही कर रहा है। कुछ इश्यूज है जिसको कि उनको देखना चाहिए, जैसे कि बेरोजगारी है। तो देखिए, जब हम पहले न्यूज़ देखते थे उस समय जम्मू कश्मीर का जो दंगा वगैरह देखते थे, पत्थरबाजी करते थे, तब हम खुद सोचते थे काश हम अगर सरकार में रहते या कुछ करते तो वहाँ पे ऐसा कुछ नियम लाते जिससे कि ऐसा पत्थरबाजी वगैरह नहीं होते। और वो चीज़ जो मोदी जी किए हैं, अपने मेरा ज़्यादा उम्र नहीं हुआ, मेरा 25 साल हुआ अभी, लेकिन इस उम्र में देखे मोदी जी की ये बात जो है बहुत ज़्यादा हमको इफेक्ट किए हैं। मोदी जी का काम सर कालजयी काम है सर, चाहे फिर वो कश्मीर का मामला हो या फिर यूसीसी पर हो, राम मंदिर जैसा मामला हो सर, ये सब चीज़ कालजयी चीज़ है सर, बहुत अच्छा चीज़ है किए हैं सर जी। कहीं ना कहीं तो पूर्णिया की जनता या फिर देश की जनता का जो मतदान है वो तो एक तरह से मोदी को के नाम से ही दिया जा रहा है, क्योंकि एनडीए की सरकार ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम किया है देश में। मोदी अच्छा नेता है, विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जिसको वोट दे सके। पूर्णिया में चुनाव जीतने के लिए तमाम नेता जातियों को साधने की पहली कोशिश करते हैं, इसलिए गठबंधन की भूमिका काफी अहम हो जाती है। ऐसे में जब गठबंधन होता है तो जातियों का समीकरण और भी मायने रखता है। अब इन आंकड़ों को देखिए। पूर्णिया में वोटर की संख्या 13,05,000 के करीब है। इनमें महिला वोटर 6,17,000 हैं, जबकि पुरुष वोटर 6,88,000 हैं। लेकिन यहाँ 1.5 लाख की संख्या में यादव, 1,25,000 के लगभग ब्राह्मण और इतनी ही संख्या में राजपूत वोटर के साथ करीब 4 लाख SC, EC और OBC गेम चेंजर वोटर माने जाते हैं। पूर्णिया में मुसलमान वोटर्स की 5 लाख के लगभग अच्छी खासी तादाद है। मुसलमानों के एक मुश्त वोट से पूर्णिया के उम्मीदवारों की किस्मत बनती या बिगड़ती है। फिलहाल पूर्णिया के मुसलमान हवा का रुख भाप रहे हैं। जैसे जैसे मतदान नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती चली जा रही है और सब लोग अपने हिसाब से सियासी दाव पेच पर चर्चा भी कर रहे हैं, अपनी रणनीति पर बात भी कर रहे हैं और सबके पास कुछ ना कुछ अपनी राय होती है कि जब भी चुनाव आता है, क्योंकि राय बना करके ही लोग मतदान करने जाते हैं। तो पूर्णिया में क्या कुछ चल रहा है, मुस्लिम समाज के साथ मौजूद हूँ। यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये जामा मस्जिद है पूर्णिया की। कहने वाले तो सभी कहेंगे कि मुसलमान हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि अभी मतदान का वक्त आया है ना, अभी सबको मुसलमान नज़र आता है। तो वोट हम देंगे उसी को जो हम समझेंगे कि ये सबका भला करने वाले हैं और सबका भला सोच सकते हैं, उन्हीं को वोट किया जाएगा। जो सबके लिए हर हमेशा 24 घंटा खड़ा रहा, जहाँ जहाँ यहाँ से लेकर तो सब लोग करते हैं कि भाई हम सबसे बड़े हितैषी हैं चुनाव में कि हम खड़े हैं। यहाँ से सर दिल्ली तक जो सब दिन रोया है, गरीबों का मसीहा है, उसको तो हम लोग दें। वोटर्स के 3 तबकों के मूड को देखने के बाद उम्मीदवारों के मिजाज को भी समझा जा सकता है। पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं, हालांकि इस बार टिकट के लिए उन्हें कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करना पड़ा। बावजूद इसके लालू यादव की रणनीति की वजह से उन्हें निर्दलीय पर्चा दाखिल करना पड़ा। आंखों से आंसू निकल गए। पप्पू यहां तक कह रहे हैं कि पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ना उनके लिए खुदकुशी करने के बराबर है। लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया लोकसभा सीट की चर्चा बहुत ज्यादा है। उसकी वजह है उसके केंद्र में है पप्पू यादव, जो साथ में है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की राजनीति अब इनके पक्ष में कितनी है और राजनीतिक समीकरण क्या कहता है। क्योंकि इंडिया और एनडीए गठबंधन की लड़ाई पहले यहाँ होनी थी। जनरल कॉमन चुनाव लड़ाई न होती है हो। पूर्णिया से हम 3 बार निर्दलीय जीते हैं, एक बार 8,000 से वोट से चुनाव हार गए, माँ लड़ी कुछ वोट से हार गई, कांग्रेस का सीट रहा है।
कांग्रेस की ज़मीन रही है। तो पूर्णिया में मेरा जिला स्कूल प्रोडक्ट है, पढ़ाई है, हर घर से रिश्ता है, परिवार का, बेटे का। यहाँ आज तक जात धर्म मजहब का कोई पता नहीं चलता है। यहाँ पर जब भी मैं रहता हूँ जाति की राजनीति और मजहब का नफरत नहीं हो सकता। जी का बयान आता है, उनका कहना है, इसी पूर्णिया की राजनीति पर बात करके देखें कि जो इंडी गठबंधन, ये गठबंधन के साथ नहीं, वो बीजेपी के साथ, वो इनडायरेक्टली वो सीधा हमला उनका आप पर है। अच्छा एक बात बताइए, मैं उनसे पूछूं कि पूछना नहीं चाहिए कि आप ईडी सीबीआई के साथ हैं कि आप सेकुलर राजनीति करते हैं? आप अपने दल के प्रभुनाथ सिंह का टिकट खत्म कर दिया। आप जिस सीट पर चुनाव जीते थे भागलपुर गुलो मंडल को आपने समाप्त कर दिया। आप महाराजगंज छोड़ दिए। आप बेतिया लड़ते थे, बेतिया छोड़ दिए। आप कांग्रेस की सीट सुपौल पूर्णिया थी, दोनों ले लिए, अररिया ले लिए। 6 सीटों में आपने 4 सीट कांग्रेस से छीन ली कि पप्पू यादव को कहीं कांग्रेस टिकट नहीं दे पाए। जबकि हमने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि पूर्णिया मुझे लड़ना ही लड़ना है, चाहे मरना मंजूर है, सुसाइडल होगा पूर्णिया छोड़ने का मतलब है कि इससे बेहतर है आत्महत्या कर लेना। महागठबंधन में पूर्णिया की सीट आरजेडी के हिस्से में आई है। आरजेडी ने चुनाव से ठीक पहले जेडीयू छोड़कर शामिल होने वाली विधायक बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतारा। जाहिर है बीमा भारती को पप्पू की प्रेशर पॉलिटिक्स और उनके तल्ख बयान नागवार गुजर रहे हैं। हमने 2000 ईस्वी से लगातार रुपौली का जनता का सेवा कर रहे हैं। जनता का स्नेह प्यार मिल रहा। 5 बार से वहाँ से विधायक हैं, तो बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आज हमको सम्मान देने का काम किया तो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया पप्पू यादव जी ने और वहाँ से वो फिर बात नहीं बनी तो निर्दलीय मैदान में आ गए। सामान्य तौर पर अगर मुस्लिम यादव की बात करें तो यादव मतदाता की बाहुलता है, तो आपको नहीं लगता कि पप्पू यादव से नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है कि अगर यादव वोट में उसे लगाते हैं तो उसका नुकसान हो जाएगा? देखिए, यादव का जो नेता है हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं और हमारे उभरता हुआ चेहरा जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं। जो युवा का जो उम्मीद है वह तेजस्वी यादव से है और नेता एक ही होता है। और हमारे जो निर्दलीय जो प्रत्याशी जो हैं, पहले तो अपना पार्टी को विलय करवाया कांग्रेस में जा कर के, इसके बाद वह कांग्रेस करके हल्ला किया कि हम उसका उम्मीदवार हैं। निर्दलीय में अपने जो है कि कांग्रेस का झंडा लेके चले गए नॉमिनेशन में कि लोग को मैसेज देने के लिए। और वहाँ से जो है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का आदरणीय अखिलेश सिंह जी, जो राज्यसभा का सांसद है, उन्होंने कार्रवाई करने का भी जो है कि मीडिया के माध्यम से कहा था। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ कि वह जो कांग्रेस के जो शुभचिंतक बताते हैं कि हम देश को मजबूत करेंगे, देश की लड़ाई है, तो आज उसको देश का चिंता रहता, राहुल जी का चिंता रहते, प्रियंका जी का चिंता रहते, सोनिया जी का चिंता रहते, तो वह महागठबंधन के साथ रहते। जो हमारे पार्टी जो हमारे महागठबंधन तय किया उसके साथ रहते, ना कि निर्दलीय मैदान में उतरते। आप अपने को कितना मजबूत पा रही हैं 2019 को देखते हुए? बिल्कुल, हम लोग बहुत मजबूती के साथ हैं। हमारे महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता, एक एक नौजवान, एक एक हमारे गार्जियन स्वरूप जनता, भगवान स्वरूप जनता जो हमारे हैं, महिला हैं, सभी मजबूती के साथ एक महिला उम्मीदवार होने के नाते बहुत हमको सपोर्ट मिल रहा है। बहुत जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है, सभी जगह स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है। पूर्णिया का ये चुनाव इलाके में एक नई सियासत की ओर जाता दिख रहा है। जीत किसी की भी हो, लेकिन यहाँ भविष्य की सियासत में बड़ा बदलाव आने के संकेत दिख गए हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन में जेडीयू के खाते में है, लेकिन उसे मोदी के बल पर ही जीत का भरोसा है। तो वही महागठबंधन की अगर आप बात करें तो ये सीट आरजेडी के पास है और उसे अपने एमवाई समीकरण पर भरोसा है। और त्रिकोणीय मुकाबले में पप्पू यादव हैं जो अपने काम के बल पर जीत का दावा ठोक रहे हैं।
और तीनों उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ लगा दी है। लेकिन अब देखना होगा कि पूर्णिया की जनता क्या तय करती है। वैसे मुकाबला पप्पू यादव और जेडीयू में ही दिखाई यहाँ दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, पूर्णिया।